ये वो तस्वीरें हैं जिनमें है भविष्य की उम्मीद। देश में कोरोना का पूरी तरह से खात्मा कैसे होगा, इस वक्त आप उसका ट्रेलर देख रहे हैं, वो भी सीधे वैक्सीन सेंटर से। हिंदुस्तान में कोरोना की किलर कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद इस बात की तैयारी की जा रही है कि आखिर हर हिंदुस्तानी को ये वैक्सीन कैसे मिलेगी। भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तकरीबन 135 करोड़ जनता। इतनी बड़ी जनता को वैक्सीनेशन देने के लिए एक मेगा अभियान की जरूरत होगी और देश इस वक्त इसी मेगा मिशन में जुटा हुआ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में ड्राई रन किया जा रहा है। देश भर में 125 जिलों में 285 सेंटर्स पर इस वक्त कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का अखिल भारतीय डमी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की कोई चूक, कोई कमी ना रह जाए। कोई भी आएगा बूथ पे, उसको 2 दिन पहले हम SMS भेजेंगे और हम कहेंगे कि आपको इस बूथ पे आना है, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे आएगा बूथ पे और बाहर अपना हाथ सैनिटाइज करेगा और उसके बाद अंदर आएगा। और आपने देखा होगा गेट पे ऑफिसर 1 खड़े हुए हैं करके, तो वो उसको अंदर तभी आने देंगे, उनके पास में पूरी लिस्ट है, तो वेरीफाई करेंगे कि उसका नाम, वो बेनिफिशियरी का नाम उस लिस्ट में है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में उसको हम अंदर भेज देंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों को पहले वैक्सीन लग चुका हो। अगर वो पहला होगा तो वो अंदर सीधे आ जाएगा और कोविन ऐप से हम वेरीफाई करेंगे। वेटिंग रूम में जाएगा, क्योंकि हम भीड़ नहीं चाहते, वहाँ पे हम भीड़ बिल्कुल नहीं चाहते। 9 से 5 वो बूथ काम करेगा और हम उसमें 100 लोगों से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि वैक्सीनेशन का ये ड्राई रन आखिर क्यों किया जा रहा है, इसमें किन तैयारियों को परखा जा रहा है, इसका मकसद क्या है। तो पूरे देश में आज ड्राई रन किया जा रहा है। आपको बता दें कि तमाम राज्यों के 2-2 जिलों को चिन्हित किया गया है ड्राई रन के लिए। इससे पहले एक फेज और हो चुका है जिसमें 4 राज्यों के 2-2 जिले चिन्हित किए गए थे। उसमें जो त्रुटियां आई उन्हें दूर करने के लिए ये दूसरा फेज किया जा रहा है ड्राई रन का, और इसके आगे भी एक आध फेज और हो सकता है। लेकिन ड्राई रन क्यों जरूरी है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि आखिर क्यों सरकार इतने बड़े पैमाने पर ड्राई रन कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं हर जिले में कैसे लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी। इसके लिए ये ड्राई रन बहुत जरूरी है। वैक्सीन के लिए आने वालों का वेरिफिकेशन कैसे होगा, वो ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है। जिन्हें टीका लगेगा उनके बारे में जानकारी कैसे इकट्ठा होगी, वो कैसे आएंगे बूथ तक, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए पहले से तैयारियां की जा रही है। कोविन एप्लीकेशन इस्तेमाल कैसे होगी, क्योंकि उसी एप्लीकेशन के जरिए आप ट्रेस होंगे, आपको चिन्हित किया जाएगा, ये मालूम किया जाएगा कि आपको वैक्सीनेशन आपका हुआ है या नहीं हुआ है। स्टोरेज, लॉजिस्टिक, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे होगी, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए इन तमाम जगहों पर ये ड्राई रन किया जा रहा है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। इसीलिए ये सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होना है 130 करोड़ की आबादी के लिए, वो भारत में होना है और इसीलिए एक एक कदम सरकार फूंक फूंक के रखेगी। आज हम आपको वैक्सीन के इस ड्राई रन की ऑल इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, एक एक अहम तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस ड्राई रन में 125 जिले और 285 सेंटर है। हर सेंटर पर 25 डमी मरीजों पर ड्राई रन हुआ। हर वॉलंटियर को डमी वैक्सीन दी गई। वैक्सीन के बाद 30 मिनट तक इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया। हर सेंटर पर वैक्सीन स्टोरेज की सुविधा को परखा गया। Already implementation training, everything is on the record. Everything is, we have done it. How to prepare the session site, what will be the composition of a team, what are the roles of the different team members. It's already well decided according to the guidelines, and everything has been trained. So we are just waiting for the vaccine. The vaccine will come. We are well prepared with all the session sites. The beneficiary lists are there. Everything is there. We have to just start. अब उस मेगा मशीन यानी वैक्सीन के ड्राई रन का ट्रेलर, जिसे कुछ दिन बाद आपको होकर गुजरना होगा। और इसी कड़ी में सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां खुद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन GTB अस्पताल पहुंचे। पूरे देश में ड्राई रन की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन को आप देख सकते हैं GTB हॉस्पिटल की डैम बिल्डिंग में पहुंचे हैं, जहां पर 3 कमरों को स्पेशल वार्ड में तब्दील किया गया है, जहां पे ड्राई रन चल रहा है। अगर यहां GTB हॉस्पिटल की बात करें, कुल मिलाकर 2700 जो हेल्थ वर्कर हैं
उन्होंने अपनी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया है कोविन के तहत, जिनमें से 25 का रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर ड्राई रन किया जा रहा है, वैक्सीनेशन का ट्रायल किया जा रहा है। तो निश्चित तौर से एक महत्वपूर्ण कदम है। हर्षवर्धन खुद देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से ज़रूरी है। आपको इस ड्राई रन की एक एक तस्वीर गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि जब रियल वैक्सीन आएगी तो आपको भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले जब आप वैक्सीन सेंटर पहुंचेंगे तो वहां आपको वेटिंग एरिया में इंतजार करना होगा। बारी बारी से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया जाएगा। कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा और फिर आपको वैक्सीन लगेगी। 30 मिनट तक आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा ताकि ये देखा जा सके कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। हमारे पास लिस्ट हमें अवेलेबल है। हमारे पास 25 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, बेनिफिशियरीज जो रजिस्टर्ड हुए हैं कोविन ऐप पर। वेटिंग रूम में वैक्सीन ऑफिसर 1 हैं, जिनके पास भी ये लिस्ट है, वो वेरीफाई कर रहे हैं, वही पेशेंट को अंदर एंट्री होने दे रहे हैं। सेकेंडली वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 हैं, जो कोविन ऐप पे, उस पर भी ये नाम सारे रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पर पहले अपडेशन हो रहा है, देन फिर मेरे पास पेशेंट आ रहा है, फिर मैं भी अपनी लिस्ट से उसको वेरीफाई कर रही हूँ कि वो वही पेशेंट है। देन उसको वैक्सीनेट करते हैं, उसको 4 की मैसेज बताते हैं, आधा घंटा उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है एंड उसके बाद मैं उसको दोबारा अपने जो वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 हैं उनको अपडेट कराती हूँ कि शी इज वैक्सीनेटेड नाउ। 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन रूम में इसलिए रखा जाएगा क्योंकि जो रिएक्शन होता है विदिन 30 मिनट्स हो जाता है, इसलिए हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं 30 मिनट्स में। खबर है कि केंद्र सरकार 6 या फिर 7 जनवरी से देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू कर देगी। पहले फेज में 3 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, जिनमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। इन सभी को ये वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। वहाँ पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। सरकार का प्लान प्रायोरिटी रिजल्ट में शामिल 27 करोड़ लोगों तक जुलाई के महीने तक वैक्सीन पहुंचाना है। जाहिर है मिशन बेहद बड़ा है। आइए ये भी देख लेते हैं कि आप तक पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। तो ड्राई रन आपने देख लिया, किस तरीके से ड्राई रन के जरिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं भी कोई त्रुटि नहीं रहे। लेकिन अब आपको समझाते हैं कि आखिर वैक्सीन आप तक पहुंचेगी कैसे, कैसे चरणों में आगे बढ़ेगी और आपके बाजू तक पहुंचेगी। तो ये उसका पूरा चरण है, आप ये कह सकते हैं कि साइकिल है वैक्सीन की। तो सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट, जहां पर कोविशील्ड तैयार हो रही है, सीरम इंस्टीट्यूट से वो पहुंचेगी रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर तमाम राज्यों में वो जगह बनाए गए हैं जहां पर स्टोरेज क्षमता अच्छी है, क्योंकि स्टोरेज एक समान तापमान में होना चाहिए, इसलिए जहां पर जिस जगह कैटेगरी ज्यादा रखी गई है वो रीजनल सेंटर बनाए गए। उन रीजनल सेंटर से ये वैक्सीन पहुंचेगी राज्य के मुख्यालय, मतलब हर राज्य की जो राजधानी होगी वहां पर उन्हें उतारा जाएगा और उसके बाद जिला मुख्यालय में ट्रांसफर किया जाएगा और जिला मुख्यालय से वैक्सीन सेंटर, यानी कि जो बूथ बनाए गए हैं अलग अलग एक जिले में, माना जा रहा है कि कम से कम 8 या 10 बूथ होंगे, वहां पर यह वैक्सीन उतारी जाएगी और वहां से आपकी बाजू में यह वैक्सीन पहुंचेगी। जाहिर है काम बहुत बड़ा है, लिहाजा इसके लिए तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए और इसीलिए पूरे देश में एक साथ ड्राई रन को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां 6 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान के 7 जिलों में ड्राई रन किया जा रहा है ताकि वैक्सीनेशन के वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। कोरोना की जंग से लड़ाई का आज निर्णायक क्षण है, जब ये तय होगा कि हिंदुस्तान कितना तैयार है कोरोना की जंग के लिए। आज हिंदुस्तान में ड्राई रन किया जा रहा है, उसी कड़ी में जयपुर के 4 स्थानों पर ड्राई रन है और हम एक सेंटर पर मौजूद हैं। तैयारियों को आप दिखा देते हैं कि पहले जो तमाम 25 लोग बुलाए गए हैं वो आएंगे, उनके लिए गोला बनाए गए हैं, यानी कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पालना कराई जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ये वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी और इसको 3 रूम यहाँ बनाए गए हैं। सबसे पहले आप तापमान नापेंगे, जो भी आएगा उसका तापमान नापेंगे आप, ठीक है? क्या करेंगे आप? मैं उनका तापमान नापूंगा, नाम पूछूंगा, उसके बाद में सैनिटाइज करवा के फिर अंदर
जी देखिए हमारे साथ कुछ मैम जुड़ गई हैं। ये है रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ सबसे पहले जो जिनका टीकाकरण उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और पूरा स्टाफ यहाँ बैठा है, क्योंकि हर जगह 5-5 लोगों की टीम बनाई गई है। मैम यहाँ क्या होगा, जो जिनका आज ड्राई रन होगा, टीकाकरण होगा, यहाँ की क्या प्रक्रिया होगी? यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है। जो भी कैंडिडेट वैक्सीनेशन लिस्ट में है, हमारे ऐप पे उनका नाम है, तो उनको अपने आईडी दिखाना है। ऐप के थ्रू उनका वेरिफिकेशन करेंगे कि जो पर्सन है वो राइट पर्सन तो है ना। उनकी फ़ोटो मैच करेंगे, उनका पैन कार्ड, जो भी आईडी वो लेकर आए हैं उनसे हम चेक करेंगे कि बिल्कुल पर्टिकुलर वही बंदा है जो ऐप पे है, और उसके बाद उनका वेरिफिकेशन होकर आए हैं सेंटर पर? जी, एक हो चुके हैं, एक वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के वैक्सीन सेंटर की है। चंडीगढ़ में कुल 3 जगह ड्राई रन किया गया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज पूरे देश भर में ड्राई रन जो है वो किया गया है। अगर बात करें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की, तो पंजाब में पटियाला में ये ड्राई रन किया गया, और हरियाणा की बात करें तो पंचकुला में ये ड्राई रन किया गया। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 3 जगह ये ड्राई रन था, जिसमें से जो गवर्नमेंट का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 था, और 2 जगह और ये ड्राई रन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ड्राई रन किया गया है वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है। जो डॉक्टर थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो ड्राई रन है वो सफल रहा है, और जो रिपोर्ट है वो उन्होंने भारत सरकार को भेज दी है। तो यहाँ पर ये सारा ड्राई रन जो है वो आज किया गया, और आप देख सकते हैं हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं। सर, जो ड्राई रन रहा किस तरह का रहा और क्या निकल कर इसमें आया? ड्राई रन तो बेसिकली हमारा ड्राई रन का मकसद ये था कि जो हमने प्रोसेसेस लगा एट ग्राउंड किए हुए हैं वो सारे स्मूथ रहें, उसमें कोई गैप्स हैं या कोई लैक्यूनेज हैं, वो लैक्यूनेज हमें नज़र आ जाए। देश के दूसरे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। जम्मू और कश्मीर की 3 अलग-अलग CHC सेंटर में ये ड्रिलिंग हुई। देश भर में कोरोना वैक्सीन किस तरीके से लगाई जाएगी उसको लेकर आज पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल जो है वो किया जा रहा है। और इस समय हम जम्मू के सरवार हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पर भी जो मॉक ड्रिल है वो सुबह से ही यहाँ पर चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये वो 3 रूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर कोरोना वैक्सीन जो है वो यहाँ पर जो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर दी जाएगी। और ये जो 3 रूम है इसमें सबसे पहले वेटिंग एरिया जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, और इसके बाद वेटिंग एरिया के साथ ही जो वैक्सीनेशन रूम है उसको यहाँ पर तैयार किया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए 6 सेंटर बनाए गए, जिसमें इमरजेंसी हालात को लेकर भी तैयारियों को परखा गया। लखनऊ में जो 6 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं उसमें से एक राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट है। यहाँ भी वैक्सीनेशन की तैयारियां मुकम्मल तरीके से की जा रही हैं। सबसे पहले आप रिसेप्शन पर आएंगे तो आपसे बाकायदे ये चेक किया जाएगा कि आपको SMS वैक्सीनेशन के लिए आया है कि नहीं आया। उसके बाद वेटिंग एरिया है, एक कमरा बाकायदे बड़ा हॉल है, यहाँ पर वेटिंग एरिया बनाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आप इंतज़ार करेंगे, जब आपका समय आएगा उसके बाद आपको वैक्सीन दी जाएगी। इसी के ठीक सामने लोहिया इंस्टीट्यूट में ही एक दूसरा कमरा है जहाँ वैक्सीनेशन की तैयारी है। बाकायदे यहाँ वैक्सीनेशन की जो टीम है वो मौजूद रहेगी, और वो सबसे पहले आपको वैक्सीन देगी। वैक्सीन की प्रक्रिया के लिए भी हर तरह के जो मानक हैं वो पूरे किए गए हैं। यहाँ पर हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए बाकायदे इसी चैम्बर में वैक्सीन दी जाएगी, उसकी प्रॉपर तैयारी है। हर तरह से यहाँ पर डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रहेगी जो इस बात को तस्दीक करेगी कि वैक्सीनेशन के बाद, यानी जब आप ऑब्जर्वेशन में जाते हैं तो उस समय आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आप जानते हैं, पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई जा रही कोविशील्ड को भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन होने का गौरव मिला, जिससे यहाँ के लोग बेहद खुश हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट है ये सीरम की, ये जो गुड न्यूज़ आई है कल, हमको तो बहुत आनंद हुआ, क्योंकि यहाँ के काफ़ी सारे पब्लिक में ये सीरम फेमस है। तो अभी 2021 की एक अच्छी उम्मीद सीरम इंस्टीट्यूट ने लेके आया है, तो उम्मीद है कि ये जो लस है ये पूरे विश्व में जा सके, ये पूरे इंडिया में जा सके, पूरे विश्व में इसका लाभ हो सके। बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहाँ के ही रहने वाले हैं और हमारे सामने ही सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी है, जिसकी वजह से गर्व है हमें। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में काम करने वाले कई लोगों पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन लोगों की माने तो उन्हें अभी तक कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया।
ड्राई रन के लिए महाराष्ट्र के 4 महत्वपूर्ण जिलों को चूज किया गया है, जिसमें जालना, नंदुरबार, पुणे और नागपुर, ये 4 महत्वपूर्ण जिले हैं। जहां पर पुणे में इस वक्त हम मौजूद है औंध जिला रुग्णालय, जहां पर आपको बता दें ये तस्वीरें साफ तौर पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ड्राई रन की जो तैयारियां है वो कितनी पुख्ता है। हालांकि सबसे पहले एंट्री से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो लाभार्थी है वो प्रवेश करेगा, यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, बाकायदा क्या उनका नाम है नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद ऑफिसर उनसे पूछेंगे, पूछताछ करेंगे। यदि दूसरे चरण में हम पहुँचे तो ये होगा वैक्सीनेशन हॉल। यहाँ पर वेरीफाइड ऑफिसर भी बैठे रहेंगे। अब यहाँ पर लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या उनके ऊपर यदि वैक्सीन दे दी जाती है तो क्या साइड इफेक्ट होगा, नहीं होगा। यदि साइड इफेक्ट होता है तो उन्हें इमरजेंसी हॉल में शिफ्ट किया जाएगा। आपने पुणे के लोगों की बात सुनी। दरअसल वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर है। और ये भी सच है कि हर वैक्सीन के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। कोविशील्ड की ट्रायल के वक्त भी ये साइड इफेक्ट सामने आए थे, जिसमें कुछ लोगों ने वैक्सीन लगाने के बाद सिर दर्द और बुखार की शिकायत की थी। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी लोगों को वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर बड़ा भरोसा दिलाया है। हमारा कोविन प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा, कैसे लोग आकर वेटिंग रूम में बैठेंगे, कैसे वैक्सीनेशन लेने के बाद वो ऑब्जर्वेशन के अंदर बैठेंगे, आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाएगा, कैसे अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है फॉलोइंग वैक्सीनेशन उसको मैनेज करने के लिए क्या इमरजेंसी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन पर अफवाहों से बचने की भी बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब पल्स पोलियो का टीका आया था तो भी अफवाहों का दौर था, लेकिन बाद में जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलती गई सब कुछ ठीक होता गया। देखिए, मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। दरअसल वैक्सीन पर सरकार की चिंता यूं ही नहीं है। वैक्सीन आने से पहले भी इसमें स्वर के अंश तो कभी इससे डीएनए बदलने की अफवाहें गर्म रही। देखिए, शंकाएं तो मेरे मन में नहीं है ना, शंका लोगों को होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा डाउट है बिकॉज जो नया वेरिएंट आया है यूके में, मुझे लगता है गवर्नमेंट को थोड़ा मतलब अवेयर करना चाहिए लोगों को कि उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। 94% 95% वैक्सीन के लिए बोल रहे हैं, बट वो कितना सही है कितना नहीं है वो भी नहीं पता। आइए जल्दी से आपको बताते हैं वैक्सीन को लेकर अफवाह और सच के बारे में। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहों से भी बाजार गर्म है, लेकिन आइए जरा हम आपको बताते थे कि आपको किन अफवाहों से खास तौर से बचना है। दरअसल कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। अब ऐसे में कई और अफवाह और कई सच। अफवाह ये कि वैक्सीन लेने से तबीयत बिगड़ जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा अभी तक कोई केस सामने नहीं आया है। इसके अलावा अफवाह ये भी है कि वैक्सीन में स्वर के अंश भी है। तो आपको बता दें कि ये सिर्फ कोरी अफवाह है, ऐसी कोई भी सच्चाई नहीं है। वैक्सीन में गाय के खून के होने की भी अफवाह इसमें आजकल जमकर फैलाई जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो अफवाह है वो पूरी तरह से गलत है। ऐसा कोई भी अंश इसमें नहीं है। अफवाह ये भी फैलाई जा रही है कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो उससे आपके डीएनए में बदलाव आ जाएगा, लेकिन सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। ये कोरी अफवाह है। इसके अलावा अफवाह ये भी फैलाई जा रही है कि इस वैक्सीन में कई जहरीले पदार्थ हैं, लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वैज्ञानिक और डॉक्टर्स लगातार कह भी रहे हैं। अफवाह ये भी है कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन सच्चाई ये कि ये वैक्सीन आपकी सुरक्षा के लिए ही है, परीक्षण हो चुका है और इसीलिए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक और अफवाह ये कि साइड इफेक्ट भी है इस वैक्सीन के, ये अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप कोई भी दवा, कोई भी अगर आप ऐसा वैक्सीनेशन लेते हैं तो हल्का सा बुखार हर किसी वैक्सीन को लेकर लगाने के बाद होता है, ऐसा ही इस वैक्सीन में भी होना है। जाहिर है अफवाहों से निपटना तो एक बड़ी चुनौती है ही, लेकिन वैक्सीनेशन देश के आम लोगों तक कैसे पहुंचे ये ज्यादा बड़ी चुनौती है। अभी देश में कोविशील्ड की करीब 5 करोड़ खुराक तैयार हैं, जो जुलाई तक बढ़कर 30 करोड़ हो जाएगी। हर व्यक्ति को 2 डोज लगेंगे, यानी अभी करीब 2.5 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन तैयार है।